दिल्ली से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। जिस तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे, उसी तेजी के साथ उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। एक बार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती सहित तमाम बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। हालांकि आतिशी की जीत हुई है। वहीं पंजाब से भी केजरीवाल की पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। दर्शकों, दिल्ली में केजरीवाल ने जो किया था, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी वही कर रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार प्रचार प्रसार में बिजी है। उसके पास समय ही नहीं है कि वो राज्य के अन्य मुद्दों पर ध्यान दे। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग चाहते ही नहीं कि किसी भी राज्य का विकास हो उनके पास, जहां उनका शासन है। समझने की जरूरत तो ये भी है कि पहले दिल्ली और अब पंजाब में सिर्फ लोग मौज ही ले रहे हैं, काम तो कोई भी नहीं कर रहा। समझने की बात तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब का बुरा हाल कर रखा है। पूरा राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम कम दिखावा ज्यादा करती है। इसकी वजह से पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फटकार भी लगी। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को खूब लताड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार खर्चों के बारे में पूछे गई जानकारी नहीं देना चाहती। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से विज्ञापन और गाड़ियां समेत कई कामों का खर्च मांगा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के कोर्ट की अवमानना करने की भी बात कही थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप तिवारी ने इस मामले में दाखिल किए गए पंजाब सरकार के हलफनामे पर कहा है कि हलफनामे में दिए गए कारणों से तो लगता है कि सरकार का हमारे निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या वो सही में अपने खर्च बचाने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं। कोर्ट ने इस बात को लेकर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस मामले की सुनवाई अब 14 फरवरी 2025 को होने वाली है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में आदेश दिया था कि पंजाब सरकार अपने विज्ञापनों, नई गाड़ियों, मंत्री विधायकों के आवास पर होने वाले खर्च और दिल्ली की अदालतों में केस मुकदमे लड़ने के लिए खर्च का ब्यौरा दे। हाईकोर्ट में ये ब्यौरा कई अस्पतालों की याचिकाओं की सुनवाई पर मांगा गया था। अस्पतालों ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के पैसा देने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान की सरकार उनका 500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं कर रही। ये पैसा आयुष्मान योजना का था और अस्पतालों को मरीजों के इलाज के एवज में मिलना था। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार पैसा न देने के मामले पर साफ जवाब नहीं दे पाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सारे खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा उसे दिया जाए। हालांकि पंजाब सरकार ने ये दाखिल नहीं किया। इस मामले में जब 23 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने रिकॉर्ड ना देकर अवमानना की है। इसके बाद हुई सुनवाई में उसने पंजाब सरकार की मंशा पर भी प्रश्न उठाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो पंजाब सरकार से उसके विज्ञापन जैसे खर्चों का रिकॉर्ड मांगा गया हो। इससे पहले हाल ही में फोरेंसिक सुविधाओं के लिए जब पंजाब से पैसा मांगने की बात हुई थी तो हाईकोर्ट ने यही जानकारी फिर मांगी थी। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज होती जा रही है। दिल्ली की जनता ने तो झटका दे ही दिया, साथ ही कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें